हाय, मेरा नाम है मैक्स और मैं हूँ एक टीनेजर। शायद रुको, जिमी, टीनेजर्स कितने साल के होते हैं? भाई ये देख दही बड़ा। मुझे तेरे दही बड़े में इंटरेस्ट नहीं है, तू एज बता। 13, 14, 15। अरे वैसे तू मेरा उधार कब देगा? एक मिनट, इसके बीच में तेरा उधार कहाँ से आया? अच्छा जी, उस दिन जब अपन दही कचौड़ी खा रहे थे, तेरी भी तो बंदी बीच में आ गई थी, फिर तूने मेरे से उधार लेके उसको खिलाने लेके गया था। अब बोल। तू रहने दे यार, हमेशा मूड खराब करता है। तो मैं हूँ एक टीनेजर और आज तक तुम लोग ने सुना होगा एक माँ बनना मुश्किल होता है, एक लड़की बनना मुश्किल होता है, पर तुम्हें पता है टीनेजर बनना कितना मुश्किल होता है? मगर भाई ऐसा लिखा कहाँ पर है? ये मैंने लिखा है, और वो भी अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे। और जो भी चीज कॉपी के लास्ट पेज पे लिखी रहती है वो होती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आया तेरे को? आया समझ? और अब रिकॉर्डिंग के बीच में उंगली करी ना, तेरी उंगली तोड़ दूंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? मेरे को तो लगा तेरा यूट्यूब पे फनी चैनल है तो थोड़ा फनी कर देता हूँ। अच्छा सॉरी। लोगों के लिए टीनेज बस एक एज है। हाँ जी भैया, इतने से इतने साल वालों को हम बोलेंगे टीनेजर्स। हाँ बस टीनेजर्स, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के। ओ पाजी तुम तो फुल माहौल बना रहे हो शायरी वायरी मार के। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक टीनेजर को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आई एम श्योर तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो स्वागत है तुम्हारे इस एपिसोड में जिसका नाम है प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। ऊ ला ला। अरे भाई ये वाला दही बड़ा शायद जिंदा है, देख ऐसा लपलपा रहा था ये अभी। गलत टाइम पे आया क्या? टीनेज में एकदम से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। पहले तुम एकदम प्यारे से छोटे से बच्चे होते हो, एकदम छोटे पोकेमॉन के जैसे। ओ वाह, वो देखो पोकेमॉन। भागो यहाँ से। जैसे ही तुम इस एज ग्रुप में आते हो तुम्हारे हार्मोन्स में बदलाव आता है और तुम्हारी आदतें भी बदलती है। तो आज हम आए हैं एक टीनेजर के घर पे। आइए इनके माता पिता से पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइए। जी वो टीनेजर मतलब वही ना, वो लस्सी बनाने वाली मशीन? जी नहीं, आपके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। जी उसका नाम तो कपिल है, ऐसा बोलो ना। हाँ जी तो बताइए। हमको तो पसंद ही नहीं है, हफ्ते में एक बार नहाता है, खाना खा के सो जाता है, रात भर मोबाइल चलाता है, ये भी कोई जिंदगी है? तू। टीनेज के टाइम हमारी सोच में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। मुझे याद है मैं पहले अपनी सारी चीजें अपने घर वालों को बता देता था, मगर अब मेरी सारी बातें सीक्रेट है या सिर्फ मेरे एक खास दोस्त को पता है। हमेशा तेरे साथ हूँ ब्रो। चार्ली दफा हो जाओ यहाँ से। टीनेज में तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ का आना। मूंछ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया। रुक जाओ, ये तो मेरी मूंछ है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फर्क पड़ने लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इसी चीज की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है। सपोज तुम्हें अच्छा दिखना है, पर टीनेज में तो होती है तुम्हें पिंपल्स, और ये पिंपल्स होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा। इसलिए आज ही खरीदे पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम। वाओ अंकल, मुझे ये दे दो एक। पिंकू तुम अभी तक सोए नहीं? वो आदमी कौन है? अरे मम्मी वो तो अंकल है, वो पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम बेच रहे हैं। अरे कौन से अंकल? अरे मम्मी वो अंकल, वो। अरे नीचे की तिजोरियां खाली कर दी किसी ने। याद आ गया, उन्हें तो नाम ही नहीं बताया उनका। देखो मैं एक टीनेजर हूँ और मुझे पता है इस एज में तुम्हारा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि इस एज में तुम हर बच्चे से खुद को कंपेयर करोगे। ये मुझसे अच्छा दिखता है, इसकी तो हाइट मुझसे ज्यादा है। ओ भाई इसकी बॉडी तो देखो, इसके कपड़े मुझसे अच्छे हैं, इसके पास आईफोन है, इसका बाप कितना अमीर है। भागे से। इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है और फिर तुम किसी से भी बात नहीं कर पाते। बबली सुनना, क्या है वो? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो तू मेरे साथ सोडा पीने चलेगी? क्या बोला? अरे वो सोडा नहीं, मैं तो बंकू के साथ जाऊंगी। क्यों? मुझे उसका डोला पसंद है। और भाई की हालचाल कैसी है बबली? चले फिर, लटक जा डोले पे। हाँ बंकू। और तू शेंडी आ जाना पार्टी में, फ्री सोडा मेरी तरफ से, लेकिन सुन सिर्फ एक ही पिलाऊंगा। बंकू भैया कभी न। ओए कोई बात नहीं, कर देते हैं बारे न्यारे। बड़ा आया, एक ही सोडा पिलाऊंगा। मैंने कब बोला मेरे को 2 पीने हैं? लड़की ना मिलना, तुम्हारा अच्छा ना दिखना, ये सब चीजें टीनेज में बहुत कॉमन है। इसलिए ब्रो तू उदास मत हो और किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बदसूरत नहीं है। अरे भाई तो मेरे को किसने बोला मैं बदसूरत हूँ? जब से बिठा के ज्ञान दे रहा है मेरे को। टीनेज में तुम्हारा सोने का टाइम भी बदल जाता है। कहा तुम पहले 9 बजे सो जाते थे और अब 1 या 2 से पहले नींद नहीं आना है। हाँ मुझे भी एक गंदी आदत है, मुझे भी 2 या 3 से पहले नींद नहीं आती, जिसके कारण मेरी आंखों
आंखों के नीचे गड्ढे बन चुके हैं। वैसे आजकल ये लोगों को क्या हो गया है, मैं चिप्स ले रहा था, मेरे को बेफालतू आके मारने लगा वो। खैर फिर कभी बताऊंगा ये सब चीजें, अभी मुझे सोने जाना है, मैं रात भर जग रहा था। बात होती रहेगी। तो अभी आ रही है सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज। खबर आ रही है कि उल्लासनगर में एक बदसूरत रकुन ने किया दुकान पर हमला। आइए दुकानदार से बात करते हैं। अरे भैया मैं बैठा था दुकान पे, वो आया हमारी चिप्स निकालने लग गया। अब मेरी फटी तो मैं गया दिया एक वाइपर, तो हमारी चिप्स लेके भाग गया। अब चिप्स का भरपाई कौन करेगा, आप करोगे? हम देखिए चिप्स की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहीं पर भी ये बदसूरत रकुन दिखे तो थोड़ा बच के रहिएगा। क्या? अटेंशन, अटेंशन की भूख सबको होती है, और टीनेज में तो तुम चाहते ही हो कि सबका ध्यान तुम पर हो, और सबका ध्यान खींचने के लिए तुम्हें कूल होना चाहिए, लेकिन तुम ले खा रहा क्या? 1% भी कूल नहीं हो। अरे खा ले भाई, चटनी भी है। अब कूल बनने के लिए तुम उन बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करते हो जो ऑलरेडी कूल है, या बस वो तुम्हें कूल लगता है। हे क्या मैं तुम लोग के साथ खेल सकता हूँ? नहीं, हम ऑलरेडी 4 लोग हैं। बट तुम तो 3 ही दिख रहे हो। वो देख, वो पेड़ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ वो भी हमारे साथ खेल रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अरे खेलो खेलो, तुम मुझे मत देखो। ठीक है तो मैं बॉल फेंक रहा हूँ। वाह क्या बॉल फेंकी है, आसमां को छुप कर देखो, तारों की गली हमारी, चांद पर भी नाचे हम गीत वालों से यारे। अरे तुमने नहीं सुना क्या गाना? अरे क्या बात कर रहा है, सुना है ना, चल साथ में गाते हैं। आसमां को छुप कर देखो, तारों की गली हमारी, चांद पर भी नाचे हम गीत वालों से यारे। भाई ये चल क्या रहा है मुझे नहीं पता, वैसे तू ये खाएगा? अब जैसे तैसे तुम उन कूल बच्चों के दोस्त तो बन जाते हो, लेकिन बाद में तुम्हें वो कुछ ऐसी चीजें करने को बोलेंगे जो तुम नहीं करना चाहोगे। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं पीर प्रेशर, जो कि टीनेज में बहुत ज्यादा होता है। और पीर प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल देगा हमें अब्बू। अब्बू एक साधारण बिगड़ा हुआ कॉलेज का विद्यार्थी, जिसके दोस्त लोग ने इसे नशे की लत लगा दी। बोल दूं क्या भाई, कैमरा चालू है? हाँ बोल बोल। तो अपुन का नाम है अब्बू, और अभी जमाइला तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम है अब्बू, इसके घर में इसके अब्बू इसको अब्बू बोलते होंगे, और ये अब्बू भी इसके अब्बू को अब्बू बोलता होगा। तो बताओ असली अब्बू कौन? बताओ बताओ। अबे भाई ये क्या बोल रहा है, रहने दे मैं देख लूंगा। टीनेज में बेकार दोस्तों की संगति के कारण हम भी बेकार हो जाते हैं। हम सबका कोई ना कोई बिगड़ा हुआ दोस्त होता ही है, राइट, जो सिगरेट पीता हो या कोई और नशा करता हो, और नशे की लत टीनेज में बहुत जल्दी फैलती है। अरे दरवाजे बंद करो, हमारा नशा अभी नहीं उतरा है। आसमां की ऊंचाइयों को छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ये मैं चला। मजा आया। यो, अगर तुम एक टीनेजर हो तो अपने दोस्त देख के बनाना, क्योंकि जैसी तुम्हारी संगति वैसे तुम। और भी काफी सारी चीजें जो शायद मैं पार्ट 2 में कवर करूं, पर पार्ट 2 के लिए तुम्हें इस वीडियो पे 50,000 लाइक करने होंगे। हाँ अब तुम देख लो, और मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू एनिमेटर बर्डी, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।